अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। एक नई और अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है। ये कहते हैं जी हमारा सर जो है वो सुन रहता है, हमारा ये फ्रंटल रीजन है ये सुन रहता है। हत्ता कि वो ये कहते हैं कि हमारे चेहरे का एक हिस्सा जो है वो सुन होना शुरू हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमारी लेफ़्ट बाजू में जो है वो सुन होना शुरू हो जाता है और वो आधा जिस्म सुन रहता है, आधा एक साइड का हिस्सा सुन रहता है। तो वो बड़े लोग परेशानी का शिकार होते हैं और वो जगह जगह मुआलिज के पास जाते हैं और चेक करवाते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर तो आपको खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर या शुगर या कोई इस तरह की कोई क्रोनिक डिजीज़ हैं तो डेफिनेटली आपने उनका इलाज पहले करना है। क्यों कि ये जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कोई क्रोनिक इलनेसेस होती हैं ये आपकी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती हैं। मतलब अगर आपके शुगर लेवल्स हाई होंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी पे आता है। यानी आपको फटीग होती है, आपको मिलेज होता है, आपको भूख नहीं लगती, ये सारी बॉडी पे इसका इफेक्ट आता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है अगर, तो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है। आपके सर में दर्द होती है, आपको बहुत लोगों को घबराहट होती है, बहुत लोगों को छाती में तकलीफ होती है, बहुत लोग कुछ काम नहीं कर सकते, तो ये पूरी बॉडी पे इन्फ्लुएंस आता है। अगर आपको ये कंकरेंट और कुछ क्रोनिक या कुछ पुरानी मोहलिक बीमारियाँ या लॉन्ग टर्म बीमारियाँ हैं तो आपने इनका इलाज पहले करना है और फिर रूल आउट जो है अपनी एनालिसिस की तरफ जाना है। तो गाइस, क्यों हमें लगता है कि हमारा सर सुन हो रहा है या हमारे एक चेहरे का हिस्सा सुन हो रहा है? ये तहकीक के मुताबिक जितना भी नॉलेज मैंने इस पे पढ़ा है, इसकी सबसे बड़ी वजह एंग्जाइटी है। जी हाँ, जिसको आप कहते हैं स्ट्रेस है, जिसको हम कह सकते हैं बेचैनी है तबीयत में। वो लोग जो स्ट्रेस का शिकार रहते हैं उनका ब्रेन चोक हो जाता है मोस्टली। जब ब्रेन चोक हो जाता है तो उसके बॉडी पे असरात आते हैं। क्या असरात होते हैं? कुछ सर सुन्न होना शुरू हो जाता है, आपके चेहरा सुन्न होना शुरू हो जाता है एक साइड पे, आपके आर्म्स पैरों में जान निकलना शुरू हो जाती है, ठंडी त्रेलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, आपको फील लगता है आपका आधा हिस्सा सुन्न हो रहा है। इसकी न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकती हैं, कुछ बाज़ औक़ात कुछ लोगों को मसले भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये टेम्परेरी है और थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ है, चंद घंटों के लिए, और बाद में आप बिल्कुल ठीक हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। अब एंग्जाइटी की दो किस्में होती हैं। एक जो बहुत अहम है वो है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसकी रीज़न कोई नहीं होती और आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस में होते हैं, आपकी बॉडी पे उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। और एक होता है पैनिक अटैक, जिसके अंदर आपकी बॉडी में इम्पैक्ट आता है। मतलब पैनिक अटैक के अंदर कुछ देर के लिए आपको लगता है आपका सांस रुक रहा है, कुछ देर के लिए आपको लगता है आपको घबराहट हो रही है, कुछ देर के लिए आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपको लगता है आपका चेहरे का एक हिस्सा सुन्न हो रहा है, आपके बाजू सुन्न हो रहे हैं, आपकी टांगें सुन्न हो रही हैं। तो जो ही वो थोड़ा अटैक ख़त्म होता है आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर आपका चेहरा, सर या ये वाला हिस्सा सुन रहता है थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए, एक दिन, आधा दिन, लेकिन कुछ देर के बाद वो ठीक हो जाता है, तो उसका मतलब है आप एंग्जाइटी में हैं। तो आपको इसका इलाज करना है। इसके लिए आपको अपने बेहतरीन मुआलिज साइकेट्रिस्ट या न्यूरो फिजिशियन को चेक करवाना है और उसकी मेन रूल काज यही होगी कि सबसे बड़ी वजह यह स्ट्रेस है। आपने उस स्ट्रेस को अपने ज़हन से निकालना है। उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? सबसे आसान बात है कि आपने ऐसी इन्वायरमेंट लेनी है जहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट हो। हेल्दी इन्वायरमेंट में जहाँ पे पॉजिटिव लोग हो, मेंटेलिटी उनकी पॉजिटिव हो, सोच अच्छी हो, मनफी सोच के लोग ना हो। एक बात तो ये। अच्छा, ये जो मसला मैंने बताया, एक तो इन लोगों को हो गया जिनको स्ट्रेस एंग्जाइटी है। एक वो लोग जो हसास हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा मसला होता है। जो सेंसिटिव लोग हैं कि जी सर सुन्न हो गया, दिमाग सुन्न हो गया, बाजू सुन्न हो रहे हैं, हसास लोगों का ये मसला है। वो उनको थोड़ी सी बात किसी ने कह दी, सारा दिन सोचेंगे, एक्सप्रेशंस आएंगे, रोएंगे, बाहर जाएंगे, परेशान रहेंगे, यार मुझे इसने ये कह दिया, मुझे इसने ये क्यों कह दिया। वो इस सोच में रहेंगे तो वो उनकी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि दिमाग जो सोचता है वो आपके जिस्म पर उसका असरात आता है। अक्सर आप कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, आप वो सोच रहे होते हैं तो आपके जिस्म में मसला होना शुरू हो जाता है, टांगों में, जिस्म में दर्द, घबराहट, थकन, दर्द शुरू हो जाती है। तो वो लोग जो हसास हैं, सेंसिटिव हैं, उनको अपनी हसासियत को कम करना है। अच्छा, हसासियत को कम करना मुश्किल है, लेकिन एंग्जाइटी, स्ट्रेस कम की जा सकती है। जब आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस कम करेंगे आपका हसासपन भी खत्म हो जाएगा। यानी क्या, आप लोगों की चीज़ों को लाइट लें। अक्सर कहते हैं ना, यहाँ से सुने यहाँ से निकाल दें, ऐसा करें। पॉजिटिव लोगों में बैठें जिनकी सोच मुस्बत है, जिनके आइडियाज़ न्यू हैं, जो खुश रहते हैं,
खुश रखते हैं, नेगेटिव नहीं है, जो अपने काम पे तवज्जो देते हैं, जो फोकस्ड लोग हैं, जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की वजह बनते हैं। जब आप इन लोगों से मिलेंगे, ये काम करेंगे, तो आपके ये जो सर सुन होना, आपका बाजू का सुन होना, आपके जिस्म के आधे हिस्से का सुन होना, चूँकि सबसे बड़ी वजह एंग्जाइटी और सेंसिटिविटी है, हसास होना है, ये कम हो जाएगा। अब गाइस, इसके लिए अगर आपको, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म अगर चल रहा है तो डॉक्टर को फौरी रिव्यू करें। हाउ टू कम एंग्जाइटी को कम कैसे किया जा सकता है? अगर आपको कोई पैनिक अटैक आ रहा है, अगर आपको लग रहा है आपका हिस्सा सुन्न हो रहा है, तो जल्दी से जॉगर पहने और निकल जाएं सैर के लिए। जल्दी से अपना मोबाइल को रखें साइड पे और निकलें, भागें, दौड़ें, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन चोक नहीं होता, आप एक्टिव होते हैं। आप देखा कभी सैर करने जाए तो आप बड़े खुश मूड में होते हैं, आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाती है, आपके ये सारे मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं। अगर ये ब्लड फ्लो की कमी की वजह से हो रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। नंबर 2 पे एक ब्रीदिंग एनवायरनमेंट में जाएं। कैसे कि आप अगर परेशान हैं तो अपने बच्चों को टाइम दें, उनसे बातें करें, उनसे मुलाकात करें, उनके साथ खेलें, अपनी बीवी को वक्त दें, अपने पेरेंट्स को वक्त दें, उनके साथ एंगेज हो जाएं, ताकि आप खाली रहेंगे, सोचेंगे तो ये अलामत आपको आएंगी। तीसरे नंबर पे, अगर आपको बार बार ये मसले आ रहे हैं, सोचे आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, आंखें करनी है बंद और लेट जाना, बिल्कुल रिलैक्स होकर, जैसे मैं ऐसे लेट गया हूँ, ऐसे लेट जाना, बिल्कुल रिलैक्स होकर मसल को, और आपने इन एंड आउट ब्रीथ करना है। यानी एक दफ़ा आपने ऐसे सांस लेना है, बॉडी पूरी रिलैक्स होगी, और थोड़ी देर के लिए सांस को रोकना है, और फिर इतनी जोर से रिलीज करना है कि आपको इसकी आवाज़ आए। ये अमल आप 3 दफ़ा दोहराएं, इससे आपके दिल की धड़कन ठीक होगी, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, मसल्स रिलैक्स करेंगे, और ये अमल आप दिन में बहुत दफ़ा दोहरा सकते हैं। इसके साथ अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम आता है, आपको लगता है कि आपको घबराहट हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आपका सुन्न हो रहा है, तो आपने आंखें बंद करनी है और अपना नाम उल्टा लिखना शुरू कर देना। जैसे मेरा नाम सवरे मीरा है, तो मैं उल्टा लिखना शुरू कर दूंगा। मैं सपोज करूंगा पहले ये आएगा, फिर अलिफ है, फिर रे है, मीरा, उल्टा लिखें। जब आप अपना नाम उल्टा लिखेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो वैलिडेट करता है इन्फॉर्मेशन को, तो आप चौकस होंगे, फोकस्ड होंगे, आपका ध्यान बढ़ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज जरूर अपना के देखें। इसके साथ गाइस 3 चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे तो खुशियां आपके करीब आना शुरू हो जाएंगी। वो क्या है? अगर आप ज़िंदगी में परेशान, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं और आपको ये चीज़ें अलामत आ रही हैं, सुन होना, तो आपने 3 काम कर लेना। एक काम तो ये है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, एक्सरसाइज शुरू कर दें, बाहर चले जाएं। नंबर 2, किताबों से दोस्ती लगाएं। किताबें वही जो नसाब की होती हैं, नहीं कोई दीनी इल्मी किताबें पढ़ें। नंबर 3, आपका आ गया वीकेंड, जल्दी से अपनी गली, मोहल्ला, शहर छोड़ें और बाहर चले जाए आउटिंग के लिए। मतलब आप ज़रूरी नहीं आउट ऑफ सिटी जाएं, आप पार्क्स में जाएं, आप किसी जगह शॉपिंग मॉल पे चले जाएं। अगर आप मरी, नथिया गली, नॉर्थन एरियाज में चले जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। 3 चीज़ें अपनी लाइफ में, एक क्या है, फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, एक्सरसाइज। नंबर 2, बुक्स रीडिंग। एंड नंबर 3, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द स्टेशन फॉर पार्क्स। इससे आपके चेहरे में खुशियाँ आ जाएंगी और ये मसले भी हल हो जाएंगे। उम्मीद है गाइस आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब और बहुत से लोगों को करें शेयर। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। जल्दी से घंटी के बटन को बजा दें, बहुत से लोगों को शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ फैलाएं। अल्लाह पाक आपका और हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।